तो फ्रेंड, जब घर में कोई सब्जी ना हो और खाने वाले बहुत हों तो बहुत सारा जुगाड़ अपने घर के अंदर ही हो जाता है। तो ये देखिए मेरी मिली जुली सब्जी, स्प्रिंग ऑनियन और कैबेज यानी पत्ता गोभी, और इसे ये नीचे की जो बड़ी सी प्याज हो जाती थी तो पत्ती ऊपर अलग काटी हूँ, साधारण तरीके से मैंने सब्जी बना ली इसमें सभी कुछ डाल के। इसके बाद वो पांचों प्रकार का फोरन डाल के मैंने वो प्याज जो पत्ते के नीचे बड़ी हो गई थी उसको आलू और प्याज डाल के तल लिया। और कल की जुगाड़ू सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी, क्योंकि छोटी सी पत्ता गोभी थी और मैंने बहुत सारे प्याज के पत्ते काट के डाल दिए और जो प्याज में छोटी छोटी हो गई थी नीचे उसको अलग से फ्राई कर दिया और उसमें आलू डाल दी, टमाटर 4-5, धनिया पत्ती। इतनी टेस्टफुल सब्जी मेरी बन गई थी कि लोग खाते ही रह गए। कुछ समझ में ना आए तो घर के अंदर ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम खूब अच्छा टेस्टी सा खाना बना सकते हैं। और दिन के बज रहे हैं 12, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया 11:30 बजे ही, और हमें कहीं जाना था। रोज़ हमारी कहीं ना कहीं की प्लानिंग हुआ ही करती है। तो देखिए क्या क्या करना पड़ता है। आज मेरे यादव जी नहीं आए हैं तो मेरे को भूसा भी धोना है। मैंने सार की सफाई करी, झाड़ू लगाई, वहाँ पे धोना होता है तो धोई। झाड़ू लगाने के बाद गायों को नहलाया, इसके बाद गायों के लिए भूसा धो के खाना बनाना, इतना सारा काम। गोबर समेट के फेंकी, पूरा गोबर था सार में रात तक का, तो सारा गोबर फेंकी और फिर गाय को अपनी नहलाई। गाय को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि अब गर्मी सी होने लग गई है तो गाय ज़रूर नहाती हैं, और इनकी सेवा ना करो तो अपने आप में सुकून नहीं मिलता। मेरे को जाना था, कोई नौकर आके कर देता, ऐसी बात नहीं थी कि दुकान से आके कोई नौकर कर देता। बाद हमें जहाँ पहुँचना था हम पहुँच गए। मैं कल ब्लॉग बनाना ही भूल गई। तो मैं आई हूँ अपनी छोटी देवरानी के मायके, जो तिलक में आई थी तो मैं आप लोगों को दिखाई थी, वहीं आ गई। तो ये दुल्हन आ गई है नई, और इसके बाद मैं यहाँ ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी। और हमको चांग माता जाना था, ये मेरे देवरानी के मायके में ही है। और ये पूजा, राशि, काजल, बिट्टो सब कोई हैं, सारी बहनें हैं भी उसकी, और खूब इंजॉय किए हम लोग। और यहाँ उसके घर के सामने का नज़ारा है, और देखिए उसके छोटा सा आम का पेड़ है, इतना ज़्यादा इसमें बौर लगे हुए थे और खूब हम लोगों ने बेर खाई। इन्हीं के घर के सामने बेर का पेड़ भी था तो हम लोगों ने बहुत सारे बेर खाए। और ये देखिए आम के बौर। तो हम पहुँच गए चांग माता के पास दर्शन करने, यहाँ आ गए हैं। और अभी सभी लोग कुआं झांक रहे हैं, क्योंकि कुआं में इतनी मोटी परत की काई लगी हुई है कि क्या बताएं। और इसी कुएं का पानी जो है तो यूज होता है, तो मेरे को यही बात सबसे ज़्यादा गड़बड़ लगी। और ये है चांग माता, आ गए अंदर दर्शन करने के लिए माता रानी के। और हमारे लिए मंदिर खोल दिया गया है, अभी मंदिर नहीं खुली हुई थी। और सभी लोग दर्शन करने पहुंच गए अंदर माता के पास। ये देखिए, और ये बहुत प्रसिद्ध और एक शाला टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो यहीं पे होते हैं, खूब अच्छा सा लगा। और यहाँ पे मानस स्टार्ट होने जा रही है, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। और इतनी समय से मानस स्टार्ट करना मेरे समझ में नहीं आया कि कितनी समय, कल देर रात ख़त्म होगा तो फिर ये कैसे पूजा करेंगे, हवन करेंगे, फिर भंडारा वगैरह करेंगे। तो हो गया, आपकी अपनी तरफ से जो करता है तो अपने हिसाब से ही करता है, कोई बात नहीं। और इधर भी एक पेड़ है, और फिर सभी लोगों ने अपनी अपनी फ़ोटो बनवाई, वीडियो बनवाई। मधु है, मेघा है, और फिर मैं भी बैठी हूँ वहीं पास। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है माँ के दरबार में बैठना, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और जिसके मन में जो भी मनोकामनाएं हों सभी माता पूरी करती हैं, ये चांग माता है। हेलो हेलो हेलो, हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के चांग भकार में, और यहाँ इस जगह का नाम है भगवानपुर, और यहाँ चांग माता विराजमान है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चांग माता का अद्भुत नज़ारा, जो यहाँ की भी मतलब यहाँ की इलाके की बहुत प्रसिद्ध देवी माता है। और आज अचानक से मूड हुआ
आज हमारी बेटी आई ससुराल से राशि, तो अचानक में ऐसा भी तो मूड हुआ कि चले चांग माता के दर्शन करने। तो हम सभी लोग हम घर के सभी सदस्य चांग माता के दर्शन करने आ गए और बड़े सौभाग्य से मिलता है ये सब। और यहाँ बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं और ये बंदर एक भी इंसानों को नहीं डरते हैं। और ये कुत्ता और बंदर दोनों की दोस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ सभी लड़कियां डर डर के बंदरों से भाग रही थी, मगर ये कुत्ता और बंदर एक दूसरे से बहुत दोस्ती करके बैठे। और ये देखिए, हम मैं आपको क्लियर से माता रानी को दिखाती हूँ कि ये है चांग माता। और यहाँ पे अब स्वाति भी पूजा कर, अब मैं पूजा वूजा करके बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि 2 लोगों को झालर थी तो वो झालर अंदर नहीं जाती है, तो ये बंदर लेके खड़ी थी। अब मैं सोची मैं भी जाके खड़ी हो जाऊँगी बाहर बच्चों को लेके। तो ये बंदर निकलने नहीं दे रहे, दोनों दरवाजे पे ये बंदर पैर टंगा टंगा के बैठे हुए हैं। हालांकि करते कुछ नहीं है, मगर डर तो बहुत लगता। तो फ्रेंड, हमारी हो गई है पूजा और अब हम सभी निकल के बाहर आ गए हैं और सभी इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी गाड़ी भी खड़ी है, ड्राइवर भी खड़ा है और सब हम औरतें गए थे, कोई जेंट्स नहीं था। जेंट्स था हमारा सूर्यांश और कोई भी नहीं था। और सभी लोग को घुमा के ले आता है सूर्यांश अपने घर। और हमारी अब जाने की हो रही है तैयारी, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए कि हम सभी लोग घर के हैं और कोई बाहर का नहीं था, सब हम ही लोग थे। उसके बाद एक और सुहाना सा सफ़र करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। कोई कहता है कि यहाँ से जो बनास नदी है वो बहुत ही नज़दीक है, तो चलिए चलते हैं बनास का नज़ारा देखने। तो आप लोग भी देखिए। और बहुत सुंदर लगा फ्रेंड, बहुत ही सुंदर, बड़ा लंबा चौड़ा सा इसका पार्ट है। बहुत लंबी चौड़ी नदी है ये बनास। और यहीं से वहाँ पे तो लिखा था मील के पत्थर में 24 किलोमीटर है यहाँ का उद्गम। हो वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे, कहाँ गए। और ये देखिए, ईरा और सूर्यांश दोनों रेत पे बैठे हुए हैं और नीचे पानी बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल पानी गहरा नहीं है, बस पैर डूब रहे हैं, बस इतना ही गहरा है। और सभी लोगों ने इतनी मस्ती किए, वहाँ से बहुत ज़्यादा रेत का समंदर बना हुआ था और हम औरतें, एक ड्राइवर, और इतनी मस्ती किए जाके जंगल में कि सब 7-5-6 औरत थे, 7-8 लोग थे और 8 लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती करी कि क्या कहा जाए। देखिए तो और ऊपर से बस निकलती है, इतना अच्छा लगता है, गाड़ियाँ निकलती है, यहाँ पानी में सब खेल रहे हैं। वो शाम का समय, सूरज ढलान पे है, इतनी सुनहरी सुनहरी सी किरण पानी के ऊपर अंदर पड़ने के कारण बहुत सुनहरी सी दिख रही थी। देखिए जैसे सोना बह रहा। और औरतें आजकल बहुत हौसला बुलंद हो गई हैं, उनको किसी बात का डर नहीं होता है। इतनी मस्ती करना जंगल के बीच में, और ये कोटा डोल का जंगल कहलाता है शायद भगवानपुर का, मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है, मगर मैं बता रही हूँ, आप लोगों को सुनिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सभी लड़कियाँ इधर से उधर घूम रही हैं। तो फ्रेंड, ये है बनास नदी, जो भगवानपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इधर से एक रमदाहा वाटरफॉल भी है। तो और जो इसका उद्गम है बनास नदी का, तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर के अंदर में है। बनास नदी आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी नदी नहीं है, फिर भी इधर यहाँ की हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, महानदी बनास नदी। और नर्मदा तो हमारे यहाँ का ही है, उद्गम ही है शहडोल ज़िले का। अब तो अनूपपुर ज़िले में हो गया है, मगर पहले शहडोल ज़िले में था। और ये देखिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं चांग माता के दर्शन करने के बाद, फिर आए हैं बनास नदी। तो बनास की उद्गम तक तो नहीं पहुँच पा रहे हैं और यहाँ आ गए हैं नदी पे, जो यहाँ पे बहुत बड़ा सा पुल बना हुआ है। तो यहाँ आके और यहाँ सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ मस्ती करिए बनास नदी में। और अब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बनास के उद्गम तक लेके जाऊंगी। अपने यहाँ की जो प्रसिद्ध नदियाँ हैं तो उनका उद्गम दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो एक
वो हो गई बनास नदी, हो गई चूंदी, हो गई नर्मदा, हो गई, और जहाँ तक महानदी भी हमारे ही क्षेत्र की है। इसके बारे में मेरे को कुछ डाउट है, अभी तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। महानदी भी बड़ी नदी है और बड़े बांध भी बने हैं महानदी पे। बाण सागर बांध है तो महानदी पे ही है। तो और सोन में एक तरफ सोन का, एक तरफ महानदी का। तो और इधर सोन नदी भी हमारे अनूपपुर ज़िले से है, जो कि अनूपपुर अमरकंटक से वो है, उद्गम है। तो अमरकंटक हमारे यहाँ से 150 के लगभग किलोमीटर है। तो हम ऐसे क्षेत्र के वासी हैं, देखिए, और कितना सुंदर लगता है। और ये देखिए सूर्य मतलब जो है ढलान पे है, डूब रहे हैं सूर्य भगवान, और हम लोग अभी नदी में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ नदी में एंजॉय करिए। और ये देखिए, ये जंगल की जगह है, जंगल भी मतलब है, यहाँ चारों तरफ जंगल जंगल ही है। यहाँ पे शायद किसी का लीज नहीं है रेत का। तो देखिए यहाँ पे दिन दहाड़े रेत की चोरी हो रही है, और यहाँ जो माइनिंग वाले हैं शायद नहीं हैं, इसलिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो पता नहीं ट्रैक्टर के कल पुर्जे भी जमा कर लिए जाते हैं। और ये देखिए, ये ट्रैक्टर में रेत की चोरी करके और अभी आगे जाने वाले। तुम कहाँ जाओगे हो वादियाँ। सभी को मस्ती करते देखकर ईरा हमारी और सूर्यान से दोनों मस्ती करने में उतारू हैं, और इनको भी पानी में चलना है, खेलना है। और उधर ईरा भी बहुत रो रही थी कि मेरे को भी जाना है। तो बहुत सारे कपड़े पहनी हुई थी, तो उसको पानी में हम नहीं खड़ा किए, क्योंकि अब शाम का समय, पहले दिन गर्म था मगर अभी कुछ कुछ ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम। तो उसको पानी में नहीं उतारे, मगर सूर्यांश नहीं माना, बोलता है नानी मेरे को पकड़ो और पानी के अंदर ले चल। अब जाने का समय हो रहा है, तब भी लोग नहीं मान रहे हैं। मैं इतना चिल्ला रही हूँ कि चलो, बज रहे हैं 6 अभी शाम के। इधर ईरा का गुस्सा है तो फूट पड़ा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसको पानी पानी दिख रहा है कि मेरे को दादी पानी में क्यों नहीं लेके चलती है। वो देखिए बता रही है कि नीचे चलो, हाँ, और हालो कर रही है मेरी राजा। और इनको अब अकेले डर नहीं लग रहा है, ये अकेले कूदे जा रहे हैं पानी में। अब इनको कोई साथ की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, ईरा की बुआ लेके खड़ी है ईरा को पानी के अंदर, और इधर ये भी चले गए हैं दौड़ते हुए। अब इनको पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये सोचते हैं कि पानी हमारे घर। अब जाते जाते एक बार रेत के समंदर पे चलते हैं। इतनी चिकनी सी रेत की फिसल जाती है, इतनी चिकनी रेत जैसे इलाहाबाद के गंगा नदी में है, उसी टाइप की। इसमें चला नहीं जाता, पूरे के पूरे पैर धंस जाते हैं रेत के अंदर। और ये देखिए, अब शाम के बज रहे हैं 7, और सीमा के हमारे जो पापा जी हैं, वो फिर से समोसा ले आए और चटनी ले आए। बोले नहीं बेटा, अभी नहीं जाना है, अब शाम को भूख लग गई होगी तो आप लोग खा के जाओ। तो हम लोग फिर नाश्ता किए, चाय पिए, फिर निकले। तो फ्रेंड, हमारे मायके के समोसा और चटनी में आप भी शामिल हो जाएं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना, दूसरे हाथ से समोसा दिखाना आपको बहुत मुश्किल था। तो फिर मैं एक बार चटनी दिखा रही हूँ और दूसरी बार समोसा दिखा रही हूँ। और इतने टेस्टी समोसा थे कि क्या कहा जाए। वहाँ के समोसों को खा के मन मस्त हो गया, और एक भी नुकसान नहीं किए। मैं 4, आप हंसेंगे, मैं 4 समोसे खाए 2 बार में। एक बार 1 बजे और दूसरी बार 6 बजे। और इसके बाद हमारी सवारी चल देती है अपने घर की तरफ, क्योंकि घर जाना तो ज़रूरी होता है। अपनी मंजिल में पहुंचना इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब हम पहुंच जाते हैं अपने। और एमपी और सीजी का फासला देख लीजिए, यहाँ तक पहुँचने में रात हो गई थी और सुबह टाइम हम भूल गए थे यहाँ की वीडियो बनाना। तो हमारे लौटते वक्त की वीडियो देखिए आप। और राशि हमारी कल सुबह ही आई थी, और फिर 12 बजे हम लोग चले गए चांग माता, और फिर लौटी तो राशि को उतार ली थी कि चलो चाय वाय पी लें। तो सभी लोगों ने चाय पी। फिर मैं राशि की ओली भर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियाँ ससुराल से आती हैं तो ओली भरी जाती है। किसी की भी बहू बेटी हो
तो हमेशा ओली भरनी चाहिए, चाहे आपके पास जो हो। तो मैं उसकी ओली डाल देती हूँ और मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड।